अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ख़त्म कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, जो कि हमारे पास है पेज नंबर 8 पर सिंटेक्स बुक में। और ये क्या कह रही है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मैटर, कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर जो है वो मैटर इज़ द बेसिक थिंग थ्रू विच द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ, द होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ दी मैटर, ठीक है। और ये मैटर क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। जो हवा जो हम ब्रेथ करते हैं, द एयर दैट वी ब्रेथ, ठीक है, ऑल द बुक्स विच वी रीड, जितना भी स्टफ़ ऐसा हो या जितना ऐसा मटेरियल जो कि हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो मैटर होता है। मैटर की जो डेफिनेशन है वो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ mass that is known as the matter। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इसमें स्टेट होती है। लेकिन 3 स्टेट्स के अलावा हमारे पास एक और स्टेट प्रेजेंट होती है जिसे हम मैटर की 4th स्टेट कंसीडर करते हैं। वो कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। जो डिफरेंट आपके पास स्टेजेस होते हैं मैटर के, वो डिपेंड करते हैं एनर्जी की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से। अगर आपके पास सॉलिड की बात करते हैं तो लेट्स सी कि सॉलिड में आपके पास क्या होता है। यहाँ पे आपके पास सॉलिड में शेप देखो कैसी है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज हुए। बट जैसे ही वो एनर्जी ज़्यादा रिगेन करेंगे, जब इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी, देन इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक करना शुरू हो गए, ठीक है। कैसे ब्रेक कर रहे हैं ये यहाँ पे आपके पास स्टार्ट ब्रेकिंग शुरू हो गई है इनकी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इनकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ब्रेकिंग सॉलिड में था, सॉलिड से वो फिर आपके पास किस में आया, गैस में आया, गैस में लिक्विड में आया, लिक्विड में आने के बाद इसने क्या किया, आपके पास ये ब्रेक होने लगा। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। देन आफ्टरवर्ड्स जब एनर्जी और गेन की, जब एनर्जी और एब्जॉर्ब की, तो फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब और एनर्जी गेन की, और काइनेटिक एनर्जी गेन की, और उसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, गैस में कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी करते हैं, दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। राइट नाउ जस्ट नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, गैसेस में और एनर्जी गेन करने के बाद देखो प्लाज्मा में कैसी स्टेट हो गई। ये इस तरह आपके पास डिस्पर्स गैस में, डिस्क्रीट गैस में, पैसेजेस में, तीनों डायग्राम्स में आपके पास क्या नज़र आया आपको, कि आपके पास सॉलिड में क्या कॉम्पैक्टली अरेंज थे, लिक्विड में कैसे हुए, दे आर स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज व्हेन दे अटेन मोर एनर्जी या दे अब्जॉर्ब मोर एनर्जी, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू द गैस। ये गैस में कन्वर्ट हो गए। देन आफ्टरवर्ड्स इट कन्वर्टेड, गैस है मॉलिक्यूल्स absorb more energy, then it will convert it into the plasma state, okay। ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये बताया जा रहा है कि देखो हमारे पास डू यू नो में चेक करते हैं, मैटर फर्दर ऑन डिवाइड हो जाता है सब्सटेंस में एंड मिक्सचर में। मैटर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 तरह की चीज़ों में, एक सब्सटेंसेस होते हैं, दूसरे आपके पास मिक्सचर्स पोजीशन होती है, एक फिक्स्ड इनकी बनावट होती है कि ये इस तरह फॉर्म्ड होते हैं। फर्दर ऑन सब्सटेंसेस आके डिवाइड हो जाते हैं किस चीज़ में, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, ये बहुत सिंपलेस्ट होते हैं और सेम तरह के एलिमेंट्स कंसीडर रखते हैं अपने पास। कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय दी 2 और मोर एलिमेंट्स, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद आपके पास रिजल्ट में क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिक्सचर सब्सटेंसेस की, तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस वेरिएबल होते हैं। इसमें आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है और आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वेरिएबल कॉम्पोजिशंस होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स, नंबर 1 इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 इज़ हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स, होमो मीन्स सेम या यूनिफॉर्म, ये थ्रू आउट आपके पास क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इनके जो सोल्यूशंस बनते हैं ये सेम रहते हैं। कभी तुम लोग शुगर और वाटर को मिक्स करो तो कभी तुम देखो कि ये जो है
होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसी तरह एयर है, टैप वाटर है, गोल्ड अलॉय, दीज आर वेरी सिंपल फॉर्म and they all attain the uniform solution. As far as heterogeneous mixture, so heterogeneous mixture firstly they are not uniform. ये what is वो अब आ जाइए एटम के ऊपर, पेज नंबर 9। एटम क्या होता है? इट सबसे पहली बात, इट इज़ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, मैटर का जो सब यूनिट होता है या बेसिक यूनिट होता है वो आपके पास मैटर होता है, एंड ऑल द पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एटम। फर्स्टली पहला पॉइंट ये बना लो। अच्छा, इसको पॉइंट्स में लिखोगे, यू विल गेट द गुड मार्क्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम्स क्या होते हैं? ये बेसिक यूनिट्स होते हैं, और ये अलग कहना चाहिए इसका स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, एटम्स को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है बच्चों? माइनस का या नेगेटिव का, और प्रोटॉन पे प्लस का, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब ये आप देख लीजिए, ये ऑर्बिट है सेम आपके पास यहाँ पे। अब इस ऑर्बिट में आपके पास कौन कौन से न्यूक्लियस के अंदर है और कौन कौन से न्यूक्लियस से बाहर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग, ये न्यूक्लियस है आपके पास। ठीक है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है। नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सेम इसी तरह आपके पास ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास न्यूट्रॉन होता है और इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो these are the subatomic particle. Electron revolve around the nucleus, whereas inside the nucleus there are neutron and the proton. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।